सभी बच्चों को श्री कुंज बिहारी श्रीअरदास सभी को राधे राधे। आज की क्लास में हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथों के बारे में जानेंगे। ठीक है, हमने उस दिन आपको क्या क्या पढ़ाया था। विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ। नंबर 1 तो आर परिपथ, प्रतिरोध वाला परिपथ होता है। नंबर 2 इंडक्टर वाला, जिसमें कुंडली लगी होती है, जिसे प्रेरण परिपथ बोलते हैं ना। नंबर 3 धारती परिपथ होता है ना, बताया था ना। और बेटा हमने ये भी बताया था कि अगर कोई विद्युत धारा किसी कुंडली के थ्रू विद्युत का विरोध हो रहा है, विद्युत फ्लो में किसी कुंडली के थ्रू विद्युत का विरोध हो रहा है, तो उसे प्रतिरोध नहीं बोलेंगे, उसे क्या बोलते थे? प्रेरकी प्रतिघात, एक्सेल से डिनोट करते थे, है ना, पिछली कक्षा में। फिर इसके बाद में अगर किसी धारिता के कारण धारा का विरोध हो रहा है, तो उसे भैया क्या बोलेंगे? धारती प्रतिघात, एक्स सी बराबर 1/ओमेगा c, याद आया है ना। अब दूसरा आर सी परिपथ। आर क्या होता था? प्रतिरोध। सी क्या होता था? संधारित्र। तो उसे आरसी परिपथ बोलते थे। उसमें क्या आता था? प्रतिरोध Z √√R² प्लस XC²। याद आया? ये क्या था? इसकी प्रतिबाधा थी। चलो ऐसे तुम्हें याद नहीं रहेगा, है ना, हम चलो इसको एक एक करके बताते हैं। अब देखो, जब पहला पॉइंट है, अभी ये बड़ा है, अभी और भी करना है। भैया सुनो, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध हो, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध हो, यदि हम एक तार के सिरों को उसका प्रतिरोध R है, जिसका प्रतिरोध क्या है? R है, ठीक है, किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दें, किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से क्या कर दें? जोड़ दें, तो तार के सिरों के बीच वही प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्थापित हो जाता है जो कि स्रोत का है, तथा तार में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है ना। इसमें क्या जोड़ दिया हमने? प्रतिरोध जोड़ दिया। अब देखो, यदि किसी क्षण तार के सिरों के बीच तत्कालिक प्रत्यावर्ती वोल्टेज का फार्मूला हमने उस दिन बताया था, V = V0 sin ओमेगा t। भैया अब देखो, माना परिपथ में तत्कालिक धारा कितनी है? I। तब प्रतिरोध के नियम से, तब क्या है? ओम के नियम से, प्रतिरोध के नहीं, ओम के नियम से। ओम का नियम बेटा क्या होता था? बताओ जरा। V = IR। अच्छा, ओम का नियम बताओ जरा, क्या होता है? अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के सीधे समानुपाती होता है। V = IR। तो V = IR, तो V का वैल्यू क्या है? V0 sin ओमेगा t, और IR है ना। अब ये क्या हो जाएगा? अब V का फार्मूला क्या हो जाएगा? V0 sin ओमेगा t, है ना। और यहाँ पे लिखा क्या? IR। अब देखो भैया, अब ये I इधर रहने दो और R इसके बटे में कर दो, तो ये R बटे में आ जाएगा। V0 अपान कितना? ओ, ये गलत लिखा है, R है। V0 अपान कितना हो जाएगा? R। और ये भी V0 अपान R हो जाएगा, गलत टाइप कर दिया। ठीक है, अब V0 अपान क्या हो जाएगा? R। और विभव बटे प्रतिरोध क्या होता है? शिखर मान। विभव बटे प्रतिरोध क्या होगा? धारा का शिखर मान। तो V = I sin ओमेगा, I0 sin। याद रखना, सुनो, ये प्रतिरोध, ये जो सर्किट है, कब ये फार्मूला लगेगा? V = I I0 sin ओमेगा t, जब केवल परिपथ में प्योर रजिस्टिव हो, केवल प्योर प्रतिरोध हो। ठीक है, अभी देखना, अभी हम लोग कुंडली लगाएंगे तब उसमें इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। I = I0 sin ओमेगा t का वैल्यू चेंज हो जाएगा, करंट बदलेगी, ना कि वोल्टेज सेम रहेगी। वोल्टेज V = V0 sin ओमेगा t ही रहता है। अभी ना समझे? आगे इसके देखो, ये इतना नोट हुआ। देखो इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस केवल एक लगा है और वोल्टेज है ये तुम्हारा। ठीक है, तो इसमें जो वोल्टेज है, वोल्टेज की वेव ये साइकिल गई है और करंट की ये साइकिल गई, तो वोल्टेज और किसके? करंट के बीच में कोई भी एंगल डिफरेंट नहीं है, है ना, कोई भी एंगल डिफरेंस नहीं है, मतलब कोई भी कलांतर इसमें नहीं है, शून्य है। ठीक है, तो और इसमें देखो, प्रतिरोध को बढ़ाओगे
सॉरी, करंट को बढ़ाओगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा। ओम के नियम का पालन करता है ये प्रतिरोध, ठीक है, V प्रोपोर्शनल I, ओम के नियम का पालन करता है ये परिपथ, ठीक है। दूसरा नोट में लिख देना, शुद्ध प्रतिरोध वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की प्रतिबाधा, ऐसा परिपथ जिसमें शुद्ध प्रतिरोध हो, ठीक है, केवल प्रतिरोध ही हो, तो उसकी जो प्रतिबाधा होती है उस परिपथ के प्रतिरोध के बराबर होती है। उसमें लगे टोटल रेजिस्टेंस का योग कर दो और उसकी प्रतिबाधा, दोनों का मान क्या हो जाता है, प्रतिबाधा बराबर क्या हो जाती है, प्रतिबाधा बराबर क्या हो जाती है, प्रतिरोध, प्रतिरोध, ठीक है ना। देखो ये Z होती है और ये क्या होता है R, दोनों का मात्रक क्या होगा, ओम होगा। आ गई ना बात समझ में, आ गई। देखो अगला परिपथ है, जब परिपथ में केवल 100 प्रेरकत्व लगाओ, जब केवल कुंडली लगी हो, ठीक है, कुंडली लगी हो मतलब केवल कॉइल हो परिपथ में, इसे वो बने हो, ये इस तरीके से लपेटे इसमें बने हो, फेरे बने हो, ठीक है। तो बेटा कुंडली के कारण जो विद्युत धारा में विरोध उत्पन्न होता है उसको भैया क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात। क्या बोलते हैं, काय डिनोट करते हैं, एक्सेल से। हम तुम्हें ये डिफाइन कर चुके हैं ना पिछली क्लास में। तो बेटा देखो, माना L स्वप्रेरकत्व कुंडली की एक, माना L स्वप्रेरकत्व की एक कुंडली जिसका ओमी प्रतिरोध कितना है, नगण्य है, ठीक। तो इसके सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज V=V0 sin ω t। अब धीरे से देखो, यदि कुंडली का प्रतिरोध क्या है, नगण्य है, ठीक है, तो प्रेरित विभवांतर V=V0, वही आरोपित विभवांतर V=V0 sin ω t सदैव निरोधी विभव के क्या होगा, बराबर या विपरीत होता है। धीरे से बोलो तुम लोग। इस प्रकार कुल तत्कालिक विभवांतर, तत्कालिक विभवांतर क्या होता था, V=V0 sin ω t, ये हमेशा सेम रहेगा, वोल्टेज कभी नहीं चेंज होता, करंट चेंज होती है, ठीक है। हमने तुमको बताया था वोल्टेज तुमको कभी नहीं मारेगा, कौन मारता है, करंट। जान कौन लेता है, करंट, बिजली, ठीक है। V=V0 sin ω t माइनस LdI/dt, ये किसके सापेक्ष में, करंट किसके सापेक्ष, T के सापेक्ष में चेंज होगी, और इसमें क्या है, L कुंडली में मल्टीप्लाई होगा क्योंकि परिपथ का प्रतिरोध क्या है, शून्य है, रेजिस्टेंस कितना है, शून्य है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, V=V0 sin ω t माइनस LdI/dt, इसको इधर कर दो तो क्या आ जाएगा, LdI/dt V0 sin ω t। अब देखो ये इसके बटे में चला जाएगा, ये इधर गुणा में है, इसके बटे में चला गया, V0/L, और ये क्या हुआ, ये DI/dt। अब देखो ये dt इधर कर दो, dt इस तरफ कर दो इसमें, तो आ गया DI=V0 L sin ω t dt। अब इसका करेंगे क्या, समाकलन, किसके सापेक्ष, T के सापेक्ष समाकलन, और इधर क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, तो DI का समाकलन केवल I के सापेक्ष करेंगे तो केवल I आएगा, ठीक है, समाकलन, और इसका करेंगे तो साइन माइनस cos ω t, लेकिन यक्स नहीं ω t है, तो उसके अपॉन में क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, dt का, ω t का अवकलन करेंगे T के सापेक्ष, तो क्या आएगा, केवल ओमेगा, माइनस बाहर निकाल लेंगे तो V0/ω × L ω L बटे cos ω t। अब देखो cos ω t जो लिखा है इसको ऐसे तो भी लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, या sin 90 माइनस थीटा, ठीक है, sin 90 माइनस थीटा बराबर ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, V0/ω L cos ω t I=V0 ω L, और साइन, अब माइनस का इसमें गुणा हो जाएगा, π/90 माइनस थीटा लिखेंगे, π/2 आगे रहेगा, ω t पीछे रहेगा, है ना, तो ये 90 माइनस थीटा दिखेगा, साइन 90 माइनस, तो वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, वही तो लिखा है, लेकिन इसमें माइनस पहले से था और वो माइनस इस एंगल में गुणा हो गया, तो ये हो गया काहे का, माइनस का, तो पीछे चला गया, ω t हो गया आगे।
तो फार्मूला क्या बना, I इक्वल टू वी नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस, इतनी बात आई समझ में। अभी और आगे रुकना जरा। क्या होगा भैया, देखो जरा, आप जानते हो, क्योंकि आप जानते हो वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, इसको क्या लिख सकते हैं, वी नॉट अपॉन क्या, एक्सएल। एक्सएल क्या होगा, प्रतिरोध, और विभवांतर बटे जो प्रतिरोध हुआ तो वो किसके मान के बराबर हो जाएगा, आई नॉट के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो बेटा इसको लिख सकते हैं आई इक्वल टू वी नॉट ओमेगा एल और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं पूरा, आई नॉट। तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब जरा देखो, ये किसके लिए करंट आ गई, ये किसकी करंट का इक्वेशन है, ये तब का है जब परिपथ में केवल क्या लगाओ, कुंडली लगाओ। ठीक है, कुंडली लगी हो, प्रेरकत्व लगाओ, आ गई ना बात समझ में, सो प्रेरकत्व लगाओ, तब के लिए इक्वेशन ये आ गई। किसकी है ये, विद्युत धारा की इक्वेशन है। ठीक है, बनाओ फिर जरा इसका ग्राफ करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। अब देखो इसमें वोल्टेज का जो ग्राफ है वो कितना है, ये v इक्वल टू है। ठीक है, यहाँ से जाएगा पाई से होते हुए 2 पाई पे जाएगा, लेकिन ये जो इसका ग्राफ है किसका, करंट का, वो कहाँ से नीचे से शुरू हो रहा है, माइनस से। ठीक है, और ये कहाँ से है, प्लस से वोल्टेज। तो करंट की शुरुआत कितना है, करंट वोल्टेज से पाई बाई 2 क्या है, पश्चगामी है। वोल्टेज करंट से पाई बाई 2 अग्रगामी है। करंट से वोल्टेज क्या है, आगे है पाई बाई 2, और वोल्टेज करंट वोल्टेज से पाई बाई 2 पश्चगामी है। समझो बात पूरी, वोल्टेज से करंट क्या है, पश्चगामी, पीछे चलने वाली, पश्च मतलब पीछे, गामी मतलब चलने वाली, पीछे चलने वाली कितनी, पाई बाई 2। और वोल्टेज करंट से क्या है, पाई बाई 2 अग्रगामी है। आ गई ना बात समझ में, वही बात ये लिखी है, पाई बाई 2 बोले तो 90 डिग्री। ठीक, ये नोट कर लो इसको। हाँ, और ये 90 डिग्री आगे चलने वाली। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। आगे लिखो, प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात क्या होता है, कुंडली में धारा का शिखर मान होता है वी नॉट इक्वल टू आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। ओम का नियम लगाने पर हम पाते हैं कि ओमेगा एल परिपथ का प्रतिरोध है। चूंकि यह प्रतिरोध केवल प्रेरकत्व के कारण ही होता है, अतः इसे प्रतिरोध ना कहकर इसे क्या बोलते हैं, प्रेरण प्रतिघात बोलते हैं। ठीक है, हम आपको समझा चुके हैं। और एक्सेल को प्रदर्शित करते हैं, इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, एक्सेल से। कुंडली के कारण जो विद्युत धारा में विरोध उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध ना कर कह के क्या बोलते हैं भैया, प्रेरण प्रतिघात बोलते हैं। ठीक है, एक्सेल से प्रदर्शित करते हैं। यह प्रत्यावर्ती परिपथ में वही कार्य करता है जो दिष्ट धारा में प्रतिरोध कार्य करता है। यदि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या हो, एफ हो, तब ओमेगा बराबर क्या होगा, 2 पाई एफ। तो प्रेरण प्रतिघात क्या होगा, एक्सएल बराबर ओमेगा एल बराबर 2 पाई एफ, मतलब 2 पाई एल। और एक बात सुनो, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा भैया, ओम होगा, ओम। ठीक है, जो प्रतिरोध का मात्रक होगा। ठीक है ना, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और उसके बाद में उसमें पढ़ेंगे हम लोग जब परिपथ में केवल धारिता लगी हो। ठीक है।